बंजारे हमारे राजस्थान के, मैं भी राजस्थान में रहता हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, बंजारे राजस्थान के उठे हुए हैं। पंजा लेके आ दो। हाँ हाँ, पूरा में बाबा जी चूना खड़े थे। हर हर महादेव, जय सतगुरुदेव की जय हो, देव की जय हो, बोले आज के आनंद की जय हो, बोले माता पिता भगवान की जय हो। सदा अच्छे रहो, गुरु जी की कृपा रहो। गुरु बिना कुछ नहीं है इस संसार के अंदर, गुरु बिना कुछ नहीं है, गुरु बिना मुक्ति भी नहीं है, गुरु होना चाहिए। बाबा बोले मग कसं आम्हाला 28 संध्याकाळी लागेल आम्ही बस गुरु का आदेश है, हम तो प्रसाद के लिए नहीं है, आपको बस ये तो जा रहा था, फिर याद आ गया मुझे गुरु जी को। महाराज सद्गुरुदेव की जय। बोले बाबा क्या बोला है, क्या बोला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और जहाँ दत्त है वहीं सत है, जहाँ दत्त है वहीं सत है, और दत्त नहीं वहाँ सत नहीं है। क्या नहीं काशी में, नहीं मथुरा में, मुखिया तू क्यों ढूंढे, मैं हूँ तेरे पास में। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आत्मा के अंदर ही है, भजन इधर ही है। क्या मछली पानी के अंदर ही रहती है, परमात्मा नहीं मिलता है। क्या नहाने से धोने से परमात्मा नहीं मिलता है, आत्मा से करना पड़ता है। आप बोल रहे उसमें सब भगवान है, तो जिस दिन आपके अंदर भगवान नहीं रहेगा उस दिन आप बोल भी नहीं पाओगे। क्या तो अपने ये परमात्मा ने कुछ दिया हुआ है तो अपने को बोल रहे हैं, और वही बुला रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो भगवान क्या बोला है कि संत नहीं होते ना जग में तो जल जलता संसार। क्या संत बड़े ने कभी नहीं होते, संत की दुआ बड़ी होती है, और दुआ का ही तलवार का मोल होता है। क्या होता है, तलवार का मोल होता है। दुआ एक अनमोल चीज होती है, कभी वो उसका मोल नहीं होता है, कभी का मोल नहीं मिलता है। कहाँ ज्ञान कभी मोल नहीं मिलता है, ज्ञान दुआ से मिलता है। दुआ एक अनमोल चीज होती है। तो क्या बोला है गुरु जी ने, क्या बोला है कि संत बड़े नहीं होते, संत की दुआ बड़ी होती है। भगवान बड़ा नहीं होता है, भगत बड़ा होता है। भगवान के भगत के वश में भगवान होता है, भगत के वश में भगवान होता है। कर्म करो, फल का आस नहीं रखो, देने वाले मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं, वही देगा, बाकी दूसरी दुनिया देने वाली नहीं है। क्योंकि कलयुग है बेटा, आजकल साधु बहुत हो गए, साधु कम हो गए, साधु बहुत हो गए। इसके लिए संतों को घूमना पड़ रहा है, साधु को जाने का कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, साधु को कोई जाने का जरूरत नहीं। और क्या है, पहले पाव पाव जा रहे थे, ऐसे बुजुर्ग लोग पाव पाव दर्शन कर रहे थे, पाव पाव दुनिया पे जा रहे थे। अभी कहाँ, अभी तो घर घर गाड़ी हो गया, घर घर गुरु जी गाड़ी, गुरु जी वो, गुरु जी वो। संसार के समय चलना पड़ता है। तो हम तो ये बोले कि सत्य है, जब ये संसार ही चल रहा है तो साधु कभी नहीं होता ना तो जल जाता संसार। आशीर्वाद है, अच्छे रहो और सही धन से जियो, कर्म से जियो। नसीब के ऊपर विश्वास रखना, दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं रखना। दुनिया कलयुग है। क्या है, बाप से बच्चा बढ़ गया, गुरु से चेला बढ़ गया है। गुरु 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 तो बोलेगा भी नहीं, चेला बढ़ जाता है। चेला बोलता है कि मैं मुखी हूँ और पिताजी को बच्चा बोलता है कि पिताजी कोई जानता नहीं है, मैं जानता हूँ। अरे जाना नहीं होता तो तेरे को कैसे बड़ा किया है वो। तो आजकल वो जमाना चलता है, कलयुग का जमाना है। अच्छे से रहो, अच्छे से जियो, पुण्य से जियो। इंसान की नियत होती है ना, नियत, उसके पीछे सब कुछ होता है। नियत अच्छा नहीं है तो फिर काशी जाओ, विश्वनाथ जाओ, प्रयाग जाओ, हरिद्वार जाओ, कहाँ जाने में कोई फायदा नहीं है। माता पिता का कभी सेवा नहीं किया तो कुछ जाने में कुछ फायदा नहीं है। क्या श्रावण था जो माता पिता का कांवड़ लेके वहां पर पहुंच गया था, तो परमात्मा उसको मिल गया था। तो मैं तो हमको ऐसे बोले बाबा जी, हम तो इतिहास बोलता है, हम तो क्या बोले बाबा जी, हम भी कुछ पढ़ के चलते हैं। तो अच्छे रहो और अच्छे कर्मों से जियो, मेहनत करो,
बस सबसे बड़ा धन मन मेहनत है और कर्मो नमा है। बस राजा रावण थे, रावण के पास में सोने की लंका थी, महादेव का परम चेला था, सिर काट के आगे दे दिया था। अभी कुछ बोले, कुछ लोग महात्मा भी नहीं दे सकते, कुछ लोग बोले कि बाबा जी सिर काट के आगे देता है, नहीं देता है। इस बच्चे को भी बोल के आए तो नहीं दे रहे, काट के लेता मगर देता नहीं। अभी तो सिर काट के आगे दे दिया था वो समय। हाँ, तो महादेव ने बोला था कि बच्चा तू मेरा पीछे पड़ गया, तू मेरा शिष्य बनने चाहता है, पर तू मेरा शब्द का पालन करना पड़ेगा। तो बोलो गुरुजी क्या पालन करूंगा? मेरे का ये पालन करना पड़ेगा कि मेरे को मैं बोलूंगा वो काम करना पड़ेगा तेरे को। तो क्या बोलो गुरुजी, बोलो आप मेरे को, पर शिष्य आपका चेला तो बनाना ही पड़ेगा कुछ भी हालत से। तो परमात्मा ने बोला, तो फिर गुरुजी ने बोला कि तेरे को 12 साल तेरे को देखना पड़ेगा, मैं तेरे को अभी तो 2 मिनट में चेला बना सकते हैं। दे दिया 10,000 गुरुजी को, आओ ये कान में फूंक डाल दिया और माला पहना दिया, जनोई डाल दिया और जाओ, वो बन गया चेला। पहले 12-12 साल तपस्या करना पड़ता है, इतिहास बोलता है, हमने देखा है। तो रावण ने बोला कि रावण गुरुजी मेरे को चेला बनाना पड़ेगा। महादेव ने बोला कि बेटा तेरे को मैं चेला बनाऊंगा, पर तेरा मैं बनाऊंगा समय मिलेगा जब भी बना दूंगा, आज मेरा समय नहीं है। तो बोलो आज्ञा करो, मेरा आज्ञा ये करना पड़ेगा कि जितनी ये 8 मूर्ति है पत्थर की, इसमें तेरे को डेली का एक टोकरी में ले जाके फूल तेरे को डालना पड़ेगा। और नहीं ज्यादा लेके जाना और नहीं कम लेके जाना है। तो आपके आज्ञा। महादेव तो पुरुष थे, वो चले गए, दिल्ली के फूल चढ़ा रहे थे, दिल्ली के फूल चढ़ा रहे थे। एक बार और महादेव जी आ गया, अरे कि गुरुजी अभी चेला बनाना पड़ेगा। तो अभी नहीं बनाऊंगा, समय होगा जब। महादेव बोला कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये वापिस आ गए। महादेव बोला कि अभी कैसा? महादेव ने बोला कि ये अभी कुछ पीछा छोड़ेगा नहीं, इसको तो कुछ तो चमत्कार बताना पड़ेगा। आजकल चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं क्या? जो जादू टाने करने वाले होते हैं ना, उसको बोलते हैं कि बाबा जी बाबा जी बाबा जी। क्या सही धार से चलते उसको कभी बोलते नहीं, बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलेगा। कुछ जादू टोने करते, कुछ दूसरे काम ऐसे कुछ काम करते, जो बोलेगा कि ये बाबा जी ये मेरा काम हो गया, ये बाबा जी आप। क्योंकि मतलब की तो दुनिया भी नहीं है, जो मतलब करेगा सब दुनिया है। तो वो समय महादेव ने बोला कि महादेव जा, अभी तुम महादेव एक मूर्ति और बढ़ा दिया उसको, 8 तो थी एक मूर्ति 9 मूर्ति बना दिया। तो वो टोकरी के अंदर फूल गिन के लेके जा रहे थे। हिंदी तो मालूम पड़ता है ना आपको, मैं बोल रहा हूँ, वो बंजारे को सब मालूम पड़ता है। बंजारे तो राजस्थान वाले होते हैं। हाँ, तो वो सबको दे दिया। 8 फूल गिन के लेके जा रहे थे, जो एक मूर्ति और बढ़ गया। फिर वो बोला कि रावण बोला कि अभी एक मूर्ति को क्या चढ़ाऊं? अभी वो तो 8 मूर्ति लेके जा रहा था, 8 फूल लेके जा रहा था, अभी एक मूर्ति को क्या चढ़ाऊं? वापिस फूल लेने जाऊंगा तो महादेव तो मेरे को देखेगा, वो तो पुरुष है, वो तो मेरे को देखेगा। वो बोला था कि नहीं तो ज्यादा लाने का, नहीं कम लाने का। तो फिर वचन हो गया। तो वो सिर काट के आगे दे दिया था मूर्ति को। तो परमात्मा शिव ने वही कि अभी ये तो बहुत तपस्याधार हो गया मेरे से, मेरा पीछा भी नहीं छोड़, सिर काट के आगे दे दिया। फिर महादेव ने आया, महादेव ने बताया कि भाई बच्चा तेरे को मैं चेला बनाऊंगा, पर 2 बात का ध्यान लगाना। तो गुरुजी बोलो अभिमान मत करना और एक घर का भेद मत देना दूसरे को। क्या घर का भेद दूसरे को मत देना। आजकल भाई भाई का भी नहीं है। तो कि गुरुजी आज्ञा। तो आज चल बेटा, तुम मरेगा नहीं, तू अमर हो जाएगा। कौन बोला? शिव बोला कि सब लोग मरेगा, जन्मेगा और मरेगा, और तुम मरेगा नहीं, तू अमर है, ये मेरा वरदान है। फिर बोला कि एक दिन बोला कि यार सब तो मरते, रावण घमंड आ गया रावण में कि सब मरते और सब जलमते, और मैं ऐसा कैसा हूं कि मैं मरते भी नहीं हूं। एक बार तो मर के देखो कैसा है। मेरा सिर तो काट के तो वापिस जुड़वा दिया था, तो एक बात और मैं करता हूं। तो वो घमंड कर दिया था। क्या? तो घर का भेदू लंका मारी होता है। घर में क्या होता है वो हमको मालूम नहीं होता है। दूसरे को पकड़ के आप लेके जाओगा कि ये मेरे घर में धन पड़ा है, तो चोरी होता है, तो चोरी नहीं होता है। तो क्या है? घर का भेदू लंका मारी होता है बेटा। तो बहुत ये तो कहानी बहुत भारी है। अभी तो बाबा को भी टाइम नहीं है, हमको भी जाना है, थोड़ा एक और प्रोग्राम चालू है एक इधर इसके लिए। तो बाबा जी बोलते हैं कि प्रेम से रहो, भाव से रहो। ऐसे बड़े बड़े महाराजे थे, हरिचंद राजा, राजा गोपीचंद थे। क्या
वो समय की बात थी और वो सत्य युग की बात थी और आज भी सत्य है। लोगों का भावना नहीं है, जैसा खाया अन्न जैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी जैसा बात जाने। पहले पीस के खाना खा रहे थे लोग, उसकी शुद्धि भावना अच्छी थी, बाव के पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे, तो अपनी सुरसती अच्छी थी। अभी वो फिल्टर जैसा हो गया तो फिल्टर जैसा ही हो गया क्या, और खाना भी ऐसा हो गया तो वो बुद्धि भी ऐसा हो गया। दिन रात वही है, वो भी पहले ही रात था और अभी भी रात है, कोई 10 मिनट का कोई फर्क नहीं है उसमें। मनकों की भावना जैसा फल पाए, ये क्या कि जैसा ही भावना जैसा ही फल पाए, जैसा बोएंगे ऐसा ही उगेगा। आम बोएंगे तो आम उगेगा, नीम कभी नहीं उगने वाला है क्या, जैसा बोएंगे जैसा ही उगने वाला है। तो समय बड़ा बलवान होता है, समय समय से रावण को भी भोगना पड़ा, समय कृष्णा भगवान को भोगना पड़ा, जल के अंदर जन्म लेना पड़ा क्या, समय हरिचंद्र राजा को भी भोगना पड़ा। समय बड़ा बलवान होता है, इंसान राज नहीं करता, उसके समय राज करता है। तो हम तो बोले कि सब अपने को एक भाव से रो, जिंदगी एक 2 मिनट का है, आज खाए और कल क्या होने वाला कुछ पता नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है, पल में क्या होने वाला कुछ पता नहीं है। तो भले को भाव याद करेगा, नुबरे को कोई याद नहीं करेगा। जो इंसान भला होता ना उसको सब याद करेगा। कौन था, महात्मा जी आते थे, भाषा बोल के जाते थे और बोलेगा कि कौन थे वो महाराज थे, अरे जाने दो उसको, जाने दो उसको। तो भाव रखना, हम तो ये बोले बाबा जहाँ भाव है वहीं भगवान है। काशी में जाने से और मथुरा पे जाने पे कुछ भगवान नहीं है, वहीं अपने जैसे ही उसको मूर्ति को बिठाया हुआ है। इंसान नहीं होता तो मूर्ति थोड़ी बैठ सकता, वही बात है। चले बाबा जी आशीर्वाद करें, सब अच्छे रहो हमारी दुआ से और आपके जीवन का सुखी रहो, हमारा आशीर्वाद। जय हो, खुश रहो। इधर उधर जाते रहते हैं, आराम से गुरु जी। जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होता है। क्या क्या बोला है कि मन इंसान में ही भगवान है। तो भाव देखते जब भी महात्मा जी के पास आते कि चलो वहाँ पर जाएंगे तो पानी भी मिलेगा, चाय भी मिलेगा, तो वहाँ पर बैठेंगे 2 मिनट, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और महात्मा जी का दर्शन हो जाएगा। क्या पुरुष भगवान ये भी है, अपने घर में ही है, बाहर नहीं है। भजन में बोला है कि बाहर कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। तांबा पित्तल की मूर्ति मिलेगा, मिट्टी की मूर्ति मिलेगा, पत्थर की मूर्ति मिलेगा, तांबे की मूर्ति मिलेगा, सोने की मूर्ति मिलेगा, चांदी की मूर्ति मिलेगा, और सच्चे भगवान नहीं मिलेगा। सच्चे तो अपने आत्मा के अंदर ही है, घट घट के अंदर भगवान है, रूम रूम के अंदर भगवान है, अपना हाँ बाल बाल के अंदर भगवान है। परमात्मा ऐसा बोला। हम चले बाबा जी, आदेश करें अभी। नमो आदेश। नमः शिवाय पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस सब महादेव की माया है, महादेव ने रचाया है, वही है पार्वती और शिव, दो ही है। इंसान काला और गोरा दो ही है, पर उसमें गुण होना चाहिए। गुण नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, इंसान गुण की पूजा होती है, जो गुण होता है ना उसमें उसकी पूजा होती है। और गुण नहीं है तो कुछ नहीं है उसमें। इंसान में इंसान प्रयाग पर आज हमारा कुछ आपके ऊपर कुछ आदेश हो गया, बहुत मेरा मन खुश हो गया है। बस हर हर महादेव, जय गुरुदेव बाबा की जय, हर हर महादेव देव की जय। देखो समय मिलेगा तो आएंगे, समय का कोई भरोसा नहीं, चलते रहते हैं गाड़ी, कभी टायर पे हवा निकलता है कुछ पता नहीं है। ये हवा है जितना तो चलते रहेंगे। चले लो।